हेलो दोस्तों, न्यूटन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक टॉपिक था डाइस यानी पासा। हम इसका केस फर्स्ट पढ़ लिए थे और केस सेकंड पढ़ रहे थे। इसका केस सेकंड था कि जब दो पासे दिए हो, जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हों, जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हों, उसका हम पार्ट पढ़ रहे थे ए। भाई, जब दो पासे दिए हुए हों और कोई भी संख्या समान न हो, जब दो पासे दिए हुए हो और उनमें कोई भी संख्या समान न हो, यानी कि हमने पढ़ लिया था कि जब दो पासे दिए हुए हो और उनमें कोई भी संख्या समान न हो, यानी कि संख्याओं पर आधारित हमने एक पासा पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक अल्फाबेट पर आधारित, यानी कि पासे दिए हुए होंगे और उन पासों पर कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे संख्या भी दी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कलर भी हो सकते हैं, बिंदु, आकृति, इस प्रकार के दिए हुए हो सकते हैं। तो हमने संख्याओं पर आधारित पढ़ लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं अल्फाबेट पर आधारित पासा। तो दोस्तों, हम पासा बनाएंगे। पासे का निर्माण कर लिया। अब जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ये ई और एफ, यानी कि इसमें कंडीशन क्या है कि जब दो पासे दिए हुए हों और उनमें कोई भी संख्या समान न हो, या कोई भी अल्फाबेट समान न हो, या कलर समान न हो, तो इनमें कोई भी समान नहीं है। यानी कि यहाँ पर ए बी सी है, तो इनमें कोई भी ए बी सी रिपीट नहीं हुआ, यानी कि सारे अलग अलग हैं। तो इनका आंसर कैसे देंगे? तो इसका आंसर भी हम संख्याओं पर आधारित जो पासा पढ़ा था उसी के अनुसार देंगे। यानी कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इसके विपरीत ये ऊपर वाली सरफेस हो जाएगी, और ये साइड वाली सरफेस है, इसके विपरीत ये इधर साइड वाली सरफेस हो जाएगी, और इस साइड वाली सरफेस के विपरीत ये साइड वाली सरफेस हो जाएगी। यानी कि हमें परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है और सी के विपरीत क्या है। तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे कि भाई, जब दो पासे दिए हुए हो हमारे पास, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि अगर इन पासों पर कोई भी समान ना हो, यानी कि इनके सरफेस पर अंकित जो भी आकृति या अल्फाबेट, कलर, संख्या दी हुई हैं, उनमें कोई भी समान हो, यानी कि सारे अलग अलग हों, तो इसी प्रकार से उनका आंसर देंगे। यानी कि इनमें हो जाएगा कि एक के विपरीत ऐप हो जाएगा, यानी कि जो इस सरफेस वाली पर जो अल्फाबेट अंकित है, उसके विपरीत ये इधर वाली सरफेस वाला ही होगा, यानी कि ए के विपरीत ऐप ही होगा, और बी के विपरीत ई होगा, यानी कि ऊपर वाली सरफेस के विपरीत ऊपर वाली होगी, यानी कि बी के विपरीत ई हो जाएगा, और सी के विपरीत ये इधर वाली सरफेस ही होगी, यानी कि सी के विपरीत डी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम एक और देख लेते हैं कलर पर आधारित पासा। इसके लिए हम पासा बनाएंगे। ये दूसरा पासा, जैसे यहाँ पर हो गया काला, नीला, हरा, भूरा, नीला और सफेद, और सॉरी यहाँ पर सेम हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या या कलर समान नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं लाल, यानी कि इस पासे पर और इस पासे पर कोई भी कलर समान नहीं है, तो उसका उत्तर हम कैसे देंगे? उसी प्रकार से देंगे जिस प्रकार से हम अल्फाबेट वाले का उत्तर दिए हैं। जैसे ये ऊपर वाले सरफेस के विपरीत ये ऊपर वाला हो जाएगा, इस साइड वाली के इस साइड वाला हो जाएगा, और इस साइड वाली सरफेस के विपरीत हमेशा यह साइड वाली सरफेस ही होगी। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि हरा के विपरीत कौन सा है, तो हरा के विपरीत हम बता देंगे कि ये ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जो कलर है वो होगा, यानी कि लाल।
और ये काला के विपरीत पूछेगा कि काला के विपरीत कौन सा कलर है, तो हम बता देंगे कि काला के विपरीत सफेद है। नीला के विपरीत पूछेगा तो नीला के विपरीत भी बता देंगे हम कि भूरा है। यानी कि इस प्रकार से हम आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों हम केस सेकंड का ए पार्ट पूरा हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं केस सेकंड का बी पार्ट। तो आइए दोस्तों हम केस सेकंड का बी पार्ट को देखते हैं। जैसे केस सेकंड का बी, इसमें कंडीशन क्या है कि जब दो पासे दिए हुए हों, जब दो पासे दिए हुए हों और उनमें एक संख्या कॉमन हो। तो दोस्तों पहले वाली कंडीशन ये थी कि जब दो पासे दिए हुए हो और उनमें कोई भी सतह पर अंकित संख्या, कलर, अल्फाबेट कुछ भी समान नहीं हो। तो इसमें कंडीशन दे रखा है कि दो पासे दिए हुए होंगे और उनमें एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम इनका भी उत्तर निकालना सीखते हैं। जैसे हम पासा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 1, 6, 4, यहाँ पर हो गया 4, 3 और 2। तो अब इनका आंसर कैसे देंगे, यानी कि इसमें कंडीशन ये है कि दो पासे हैं और उन पर एक संख्या कॉमन होगी। यानी कि इस पर इन दोनों पर कौन सी संख्या कॉमन है, तो इन दोनों पर 4 संख्या कॉमन है। यानी कि ये 4 वाली इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में एक संख्या कॉमन है। तो इनमें हम आंसर कैसे देंगे, इनमें क्वेश्चन पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, या पूछ लेगा कि 3 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। तो हम इनका आंसर कैसे देंगे, तो आइए दोस्तों हम इनका आंसर जानते हैं। यानी कि इन दोनों में एक संख्या कॉमन है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो इससे आगे यानी कि इधर, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे हम, और इसमें भी इस संख्या से आगे जो कॉमन है उस संख्या से आगे क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। यानी कि इस 4 से आगे क्लॉकवाइज दिशा में क्या है, 6 है, और इस 4 से आगे क्लॉकवाइज दिशा में क्या है, 3 है। यानी कि इस 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे भी आगे हम क्लॉकवाइज दिशा में आगे और बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और इसमें भी इससे 3 संख्या से आगे क्लॉकवाइज दिशा में आगे और बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि 1 के विपरीत 2 हो गए। तो ये बता देंगे हम, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका आंसर दे देंगे। तो आइए दोस्तों हम एक और देख लेते हैं कलर पर आधारित पासा। जैसे यहाँ पर हो गया लाल, यहाँ पर सफेद, यहाँ पर हरा, और यहाँ पर हो गया हरा, यहाँ पर हो गया पीला, और यहाँ पर हो गया गुलाबी। यानी कंडीशन ये दे रखा है कि जब दो पासे दिए हुए हो और उनमें एक संख्या कॉमन हो। यानी कि एक संख्या भी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। तो दो पासे दिए हुए हैं और इन दोनों पासों में एक कलर कॉमन होना चाहिए, यानी कि एक कलर कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों पासों में एक कलर कौन सा कॉमन है, तो इन दोनों पासों में हरा कलर कॉमन है, यानी कि इन दोनों पासों में हरा कलर है। तो इनका आंसर ये हम इसके अनुसार ही देंगे जो संख्याओं पर आधारित पासा पढ़ा है। यानी कि यहाँ पर हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, जो कॉमन कलर दिख रहा है हम उससे आगे क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। तो हरा से आगे क्लॉकवाइज दिशा में कौन सा कलर है, लाल, यानी कि लाल। लाल के विपरीत पहुंचेगा कि लाल के विपरीत कौन सा कलर है, तो इधर क्लॉकवाइज दिशा में लाल आ रहा है और इधर क्लॉकवाइज दिशा में कौन सा आ रहा है, पीला। यानी कि कॉमन कलर है उससे आगे क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे दोनों पासों में ही। तो इधर लाल है और इधर पीला है, तो लाल क्या है, विपरीत कौन सा कलर हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब इससे भी आगे और आगे क्लॉकवाइज दिशा में कौन सा कलर आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, तो सफ़ेद।
और इधर क्लॉकवाइज दिशा में आगे और कौन सा कलर आ रहा है, गुलाबी। यानी कि हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो कॉमन दिखाई दे रहा है उससे आगे क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। यानी कि हमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल के विपरीत कौन सा कलर है, तो हम लाल के विपरीत जाएंगे इधर क्लॉकवाइज दिशा में। यानी कि इधर एक का क्लॉकवाइज दिशा में, तो इधर भी एक ही क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, तो लाल के विपरीत पीला हो जाएगा। और अगर वो पूछे कि सफेद के विपरीत कौन सा है, तो हरा से क्लॉकवाइज दिशा में दूसरे नंबर पर है, तो इधर भी क्लॉकवाइज दिशा में दूसरे नंबर पर जाएंगे, तो सफेद के आगे गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम एक पासा और देख लेते हैं, अल्फाबेट पर आधारित पासा। और ये दूसरा पासा हो गया। यानी कि यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई हो गया। यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया ई और यहाँ पर हो गया एफ। यानी कि वो कंडीशन ये है कि दो पासे होंगे और इन दोनों पासों में एक सरफेस पर अंकित संख्या या अल्फाबेट या कलर कॉमन होगा। इन दोनों पासों में एक कॉमन होगा। तो इन दोनों पासों में एक कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, यानी इन दोनों पासों में ई कॉमन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ए के विपरीत क्या है और डी के विपरीत क्या है, या पूछेगा कि सी के विपरीत क्या है या एफ के विपरीत क्या है। तो हम उसी प्रकार से क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे और इससे आगे भी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। तो इस कॉमन से आगे, इस कॉमन अल्फाबेट से आगे एक डी है, तो इस कॉमन अल्फाबेट से आगे एक सी है, यानी कि डी के विपरीत सी हो जाएगा और इस सी के विपरीत भी डी हो जाएगा। और इससे इस कॉमन अल्फाबेट से विपरीत, इस कॉमन अल्फाबेट से क्लॉकवाइज दिशा में दूसरे नंबर पर ए है और इस कॉमन अल्फाबेट से क्लॉकवाइज दिशा में दूसरे नंबर पर एफ है, यानी कि ए के विपरीत एफ हो जाएगा और एफ के विपरीत ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं के सेकेंड का भाग सी। सी भाग है कि जब दो पासे दिए हुए हो और उनमें दो संख्या कॉमन हो। तो आइए देखते हैं के सेकेंड का सी। जब दो पासे दिए हुए हों, जब दो पासे दिए हुए हों और उनमें दो संख्या कॉमन हो। यानी कि हम पहले दो पासे लिए थे और उन पर कोई भी समान नहीं था। दूसरी कंडीशन ये थी कि दो पासे हों और उन पर एक कॉमन हो। तीसरी कंडीशन ये है कि जब दो पासे दिए हुए हों और उनमें दो संख्या कॉमन हो। तो हम पासे बना लेते हैं। पहले देख, जैसे यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 4। यानी कि इन दोनों पासों में दो संख्या कॉमन है और एक संख्या अलग है। तो इनमें पूछेगा कि जो अलग है वही पूछेगा। यानी कि जो अलग संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि दो तो कॉमन हो ही गई और एक संख्या अलग है, उसी के बारे में पूछेगा। यानी कि इन दोनों पासों में कौन सी दो संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। यानी कि इसमें 1 और 5 और इसमें भी 1 और 5 है। तो बचा कौन सा, 6 और 4। तो इसमें क्या होगा कि जो बची हुई संख्या है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी कि 6 के विपरीत 4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एक और देख लेते हैं कलर पर आधारित।
जैसे यहाँ पर हो गया काला, यहाँ पर लाल, यहाँ पर हो गया हरा, और यहाँ पर हो गया काला, यहाँ पर हो गया हरा, और यहाँ पर हो गया पीला। यानी कि इसमें कंडीशन यह है कि दो पासे दिए हुए हों और उनमें दो सतह कॉमन हो। यानी कि इनमें दो कौन कौन सा कॉमन है, इसमें हरा और काला, इसमें भी हरा और काला, यानी कि हरा काला, हरा और काला, यानी कि दो कॉमन दे रखे हैं और एक बचा हुआ है जो कि लाल और पीला, दोनों अलग अलग कलर हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, ये लाल और पीला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि लाल के विपरीत पीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। एक और ले लेते हैं हम, जैसे अल्फाबेट पर आधारित। ये एक पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया। यहाँ पर हो गया ए, बी और सी, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। यानी कि इन दो पासों में दो संख्या या दो अल्फाबेट या दो कलर समान होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, और एक अलग होगा। तो इसमें कौन कौन सा समान है, कौन सा अल्फाबेट समान है, इसमें बी सी और इसमें भी बी सी, यानी कि इसमें बी और सी और इसमें बी और सी, यानी कि दो अल्फाबेट समान है, कॉमन है। तो इसमें भी जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, यानी कि एक के विपरीत डी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड यह है कि जब तीन या तीन से अधिक पासे दिए हुए हो, जब तीन या तीन से अधिक पासे दिए हुए हो। तो दोस्तों केस थर्ड में क्या होगा कि हमने जो केस फर्स्ट पढ़ा है और केस सेकंड, तो उसी के आधार पर हमें केस थर्ड के आंसर देने होंगे। यानी कि इसमें जो केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसी के आधार पर, और जो केस सेकंड में हमने पार्ट पढ़े थे ए बी और सी, उसी के आधार पर हमें जवाब देना है। यानी कि इसमें तीन या तीन से अधिक आएंगे तो उसी के अनुसार हमें उन सभी का एक दूसरे से तुलना करते हुए आंसर देना होगा। तो उनका आंसर कैसे देंगे हम वो भी सीख लेते हैं। जैसे संख्याओं पर आधारित एक पासा ले लेते हैं हम। जैसे पहले तीन पासे का निर्माण कर लेते हैं। ये एक हो गया, यानी कि इस पर 6 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। ये दूसरा पासा हो गया, इस पर 5 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। और ये तीसरा पासा हो गया, इस पर 5 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। तो हमें उन केस फर्स्ट और केस सेकंड का उपयोग करते हुए इनमें से आंसर कैसे देना है तो उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि इसमें पूछ लेगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है और 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो हम इन तीनों का प्रयोग करके देंगे। जैसे कि 5 के विपरीत देखेंगे तो हम इसमें उस सेकंड केस वाला लगाएंगे, यानी कि 2 पासे दिए हुए हैं। अब दोनों पासे दिए हुए हैं, उन दोनों पासों में वो 3 जो भाग थे उनका प्रयोग करेंगे पहले। तो जैसे कि 2 पासे दिए हुए हैं तो इनमें 6 और 3, इसमें भी 6 और 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 3, 6 और 3, यानी कि 5 के सामने 2। अब 5 के सामने 2 है कि नहीं हम इस तीसरे पासे से भी देख लेते हैं।
अब दो पासा हो गया, ये पहला और ये दूसरा हो गया, तो वही सेकंड केस वाला लग जाएगा इसमें। तो इसमें सेकंड केस वाला लग जाएगा कि इसमें 3 और 3, इसमें 3 और इसमें भी 3 कॉमन है, यानी कि इनमें एक कॉमन है, तो एक संख्या कॉमन वाला सेकंड केस का हो गया। तो अब हम इसके आगे क्लॉकवाइज समझाएंगे 5 और इसके आगे क्लॉकवाइज समझाएंगे 2, यानी कि 5 के विपरीत 2 है, और ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम अब एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अब हम 4 पासे वाला ले लेते हैं। जैसे ये एक पासा हो गया, यहाँ पर हो गया 3, 4 और 2, ये दूसरा पासा, यहाँ पर हो गया 1, 5, 3, ये तीसरा पासा हो गया, यहाँ पर हो गया 4, 6 और 1, और ये चौथा पासा, यहाँ पर हो गया 3, 2 और 5। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो हमें इन चारों का प्रयोग करके देंगे, यानी कि 2 2 का केस सेकंड वाला यूज करके इनका आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों पासों की तुलना कर लेते हैं हम पहले। जैसे इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि इनमें एक संख्या कॉमन वाला है, केस सेकंड का एक संख्या कॉमन वाला भाग है। तो ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसके आगे हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे और इस 3 से आगे भी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, यानी कि 4 है, 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 5 दिखा रहा है। तो आइए हम आगे भी इसी प्रकार प्रयोग करके देख लेते हैं कि 4 के विपरीत 5 है या नहीं। इन दोनों पासों में देख लेते हैं। जैसे इन दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, इन दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो यह बिना कॉमन वाला हो गया, केस सेकंड का फर्स्ट ए हो गया, यानी कि इसके ऊपर वाले ये हो जाएगा और इसके साइड वाला ये साइड वाला हो जाएगा और इसके साइड वाला ये साइड वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 4 के विपरीत 5 आ रहा है और इसमें भी 4 के विपरीत 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम एक अल्फाबेट आधारित और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर ई हो गया। एक पासा और बना लेते हैं। यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर डी हो गया, और एक पासा और बना लेते हैं। यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर ई हो गया, यानी कि इसमें पूछ लेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बी के विपरीत क्या है। इसे पूछेगा कि बी के विपरीत क्या है, तो हम कोई भी दो पासे को आधार मानकर उनमें तुलना करके इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे हमने पहले आंसर दिया है। यानी कि इन दोनों पासों को लेते हैं, तो इन दोनों पासों को लेंगे तो हमें एफ और ई, इसमें भी एफ और ई, एफ और ई, एफ और ई, यानी कि दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बी के विपरीत डी। और हम इस पासे को और इस पासे से और तुलना करके जान लेते हैं कि बी के विपरीत डी है या नहीं है। इसमें ई और इसमें ई, यानी कि इन दोनों में एक एक कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक एक अल्फाबेट कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे और इस ई से भी आगे क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। तो इस ई से आगे क्या आ रहा है, एफ, और इस ई से आगे क्या आ रहा है, सी,
और इससे आगे दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है डी, और इससे आगे दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है बी। यानी कि हमने जान लिया कि इस दोनों में बी के विपरीत डी आ रहा है और इन दोनों में भी बी के विपरीत डी आ रहा है, यानी कि बी के विपरीत डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हम कैसे पासे से आधारित कोई भी क्वेश्चन हो उनका आसानी से हल कर सकते हैं, और वो भी जल्दी से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये डाइस वाला टॉपिक कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।